अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय पूज्य पिता श्री संतलाल जी, स्वर्गीय माता श्रीमती अंगूरी देवी, स्वर्गीय बहन श्रीमती शशि जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र श्री आशीष जैन, पुत्रवधू श्रीमती मिनी जैन एवं पौत्र युग जैन, ग्वालियर, बेंगलोर। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध जात्यन्ध सिन्दुरविधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हमें यहाँ सिखाना चाह रहे हैं सामायिक। सामायिक करो भैया, सामायिक के बिना राग द्वेष से मुक्ति नहीं होती, सामायिक के बिना निर्वाण नहीं होता, सामायिक के बिना आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। सामायिक ही एकमात्र ऐसा है जो आत्म तत्व की उपलब्धि का मूल कारण दिखाई देता है। ये जीव आत्म तत्व को कैसे उपलब्ध करेगा, इस जीव को आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? यदि आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो सामायिक करना पड़ेगा, सामायिक का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे साधक, हमारे आराधक, हमारे मुनिराज, हमारे त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, पंचगुण स्थानवर्ती सब लोग अपने जीवन में प्रतिदिन सामायिक करते हैं और सामायिक करते हुए आत्म तत्व को प्राप्त करने की भावना भाते हैं। प्रतिदिन इस तरह का विकल्प करते हैं, ओहो मैं अपने आत्मा में ही समा जाऊं। वो धन्य अवसर कब आएगा, वो काल कब आएगा जब मैं अपने में ही समा जाऊंगा। बस एक ही भावना, एक ही लक्ष्य को लेकर के साधना करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, सामायिक करने के लिए बैठते हैं। सामायिक करते करते ध्यान में चले जाते हैं, अंतर में चले जाते हैं और आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। विगत 2-3 दिनों से अपनी इस विषय पर चर्चा चल रही है। आज सामायिक की विधि के संदर्भ में चर्चा करनी है। कल हमने पूरी तैयारी कर ली थी सामायिक करने के लिए। आपको ध्यान होगा हम सामायिक करने के लिए योग्य क्षेत्र का चुनाव कर चुके थे कि जब हम सामायिक करने के लिए बैठें तो कौन से क्षेत्र में बैठें। जब सामायिक करें तो काल किस प्रकार का होना चाहिए, योग्य आसन होना चाहिए जिससे हम विचलित न हो पाएं, विनय होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अपने आत्मा के प्रति विनय का भाव नहीं होगा, जब तक अपने आप के प्रति बहुमान का भाव नहीं होगा, तब तक सामायिक करेंगे क्या। सामायिक में कोई भोजन थोड़ी ना करना है, सामायिक में कोई घर गृहस्थी का चिंतन तो करना नहीं है, सामायिक में साधना है, सामायिक में राग द्वेष का त्याग है, सामायिक में विभाव भावों पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विनय होनी चाहिए। मन से शुद्धि की बात कही, वचन से शुद्धि की बात कही, भाव शुद्धि और काय शुद्धि की बात कही, माने सब तरह से पवित्रता पवित्रता पवित्रता, शुद्धि 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 और बस शुद्धि के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध शुद्ध शुद्ध, अंतर्बाह्य सब तरफ से शुद्ध होने की बात। इस तरह से 8 बातों के अनुकूलता पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए स्व सन्मुखता के बल से जितने परिणामों की शुद्धि हुई और जितने परिणाम अपने स्वभाव के साथ में जुड़ गए, उसका नाम है निश्चय से सामायिक। और जब तक परिणाम आत्म स्वभाव के साथ में जुड़ नहीं सके, तब तक
विकल्पात्मक भूमिका में चलने वाला प्रयास और चिंतन, वो कहलाता है व्यवहार सामायिक। निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल हुआ करता है। व्यवहार सामायिक करते करते यह जीव निश्चय सामायिक में पहुंच जाता है। निश्चय सामायिक से बाहर निकलता हुआ इस जीव के जीवन में व्यवहार सामायिक हो जाती है, बाहर में सामायिक चलने लगती है। सच में तो ये सामायिक दो कषाय चौकड़ी के अभाव में भावलिंगी संतों के जीवन में होती है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में संतों के जीवन में और दो कषाय चौकड़ी के अभाव में पंचम गुण स्थानवर्तियों के जीवन में होती है। दूसरी प्रतिमाधारियों के जीवन में होगी। तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमाएं, वहां विशेष रूप से सामायिक की जाती है। हम यहाँ सामायिक की विधि प्रारंभ करें उसके पहले एक बार 149 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और नीचे टीका से प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। देखिए भावार्थ से पहले श्लोक पढ़ते हैं। पेज नंबर है 166। मूल ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य देव द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां, मानो इन पंक्तियों को आधार बनाकर, इनका अवलंबन लेकर, इसमें बताई गई विषयभूत वस्तु को अपने दृष्टि में लेकर हम स्वयं अमृत का रसास्वादन करेंगे। रजनी दिनयोरन्ते तदवश्यं भावनीयमविचलितम् इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम्। ओहो, वो सामायिक दिन में करो या सामायिक रात में करो। अरे दिन और रात का मतलब दिन के अंत में करो या रात के अंत में करो, दिन की शुरुआत में करो या रात्रि की शुरुआत में करो, विधि पूर्वक करो। और क्या कहना चाह रहे हैं, ये सामायिक ये दो समय तो अवश्य करनी चाहिए, और यदि अतिरिक्त समय में भी करें तो कोई ऐतराज नहीं है। आप अतिरिक्त समय में भी सामायिक कर सकते हैं, क्योंकि सामायिक साधना है, सामायिक प्रयास है अपने से अपने मिलन का, अपने आप को देखने का। सामायिक में कोशिश है आत्मदर्शन की, सामायिक में प्रयत्न है, सामायिक में भावना भाई जा रही है निरंतर, बस ये विकल्प टूट जाए, ये विकल्प टूट जाए, ये विकल्प टूटे और ये निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति। पौन घंटे बैठ करके चिंतन अपने आप के बारे में। कहते हैं ना, थोड़ा समय अपने आप के लिए दीजिए, अपने आप के लिए समय निकालिए, निकालिए थोड़ा समय अपने आप के लिए। इस व्यक्ति के पास में सबके लिए समय है सबके लिए समय है इस व्यक्ति के पास में, अपने आप के लिए समय नहीं है। बिजनेस के लिए समय है, जॉब के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है, पत्नी के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, आस पड़ोस वालों के लिए समय, थोड़ा सा सामाजिक हो गया तो समाज वालों के लिए समय है, मंदिर के लिए समय है, मंडलों के लिए समय है, शरीर के लिए समय है, एक्सरसाइज के लिए समय निकालता है, कसरत व्यायाम के लिए समय निकालता है, नहाने धोने के लिए समय निकालता है, शरीर को खिलाने पिलाने के लिए समय निकालता है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, क्या आपके पास में समय है अपने आप के लिए? क्या आपके पास में टाइम है भाई साहब? कि टाइम है ना, बहुत है ना, बताइए ना, किसके लिए? अपने आप के लिए। आपके पास में टाइम है टीवी देखने के लिए, आपके पास में टाइम है घूमने के लिए, आपके पास में टाइम है मौज मस्ती करने के लिए, क्या सब चीज़ों के लिए टाइम है। गेम खेलने के लिए हमारे पास में टाइम है, घूमने फिरने के लिए हमारे पास में टाइम है, भोजन के लिए, पार्टी के लिए, पिकनिक के लिए टाइम है। अपने आप को देखने का टाइम है क्या? अपने आप को जानने का टाइम है क्या? अपने आप में समझ आने के लिए समय है क्या? फुर्सत है क्या? हम आपसे पूछते हैं, बहुत सारे आत्मार्थी लोग ये आशा लगा करके बैठते हैं, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। पंडित जी सम्यक दर्शन कैसे होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपने 24 आवर्स के कौन से टाइम स्लॉट में सम्यक दर्शन को आने के लिए अवकाश दिया? ये बतलाइए। है आपका कोई टाइम स्लॉट जिस टाइम स्लॉट में आपने आमंत्रण दिया हो कि सम्यक दर्शन इस समय में आएगा? आप भोजन करते हैं, क्या भोजन करते करते सम्यक्त्व का अवतरण होगा? क्या नहाते नहाते सम्यक दर्शन का अवतरण होगा? क्या बिजनेस मीटिंग करते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा? क्लाइंट से चर्चा करते समय, दुकान पर बैठे बैठे, सामान खरीदते समय, बेचते समय, फ्रेश होते समय, पेस्ट करते समय, सोते समय, कब हो जाएगा आत्मदर्शन? आप 24 घंटे में इसके अलावा करते क्या है, ये तो बतलाइए।
24 घंटे में कोई समय तो बतलाइए जो समय आप इंतजार करते हो। भाई सम्यक दर्शन आने वाले हैं, भैया सम्यक दर्शन आने वाले हैं, सॉरी 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 मैं वेट कर रहा हूं इस समय सम्यक दर्शन के आने का टाइम है। कौन सा समय है आपके पास में? आचार्य देव कहते हैं सम्यक दर्शन के आने के लिए इंतजार तो करो कि साहब हमें तो 40 साल से इंतजार है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, हमें 20 साल से इंतजार है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, हम 25-30 साल से कोशिश कर रहे हैं, आज तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। सुनो, सामायिक का काल सम्यक्त्व का इंतजार है। पर को जानने के लिए तो फुर्सत है, अपने आप को जानने के लिए समय नहीं है। यह सामायिक का काल अपने आप को जानने के लिए है, यह सामायिक का काल अपने आप की पहचान के लिए है, अपने आप से परिचय के लिए है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम 149 नंबर इस श्लोक के भावार्थ से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नियम पूर्वक विधि पूर्वक सामायिक करनी चाहिए, यह प्रेरणा पीछे दी जा चुकी है। भावार्थ देखिए 166 नंबर पेज पर क्या कह रहे हैं आचार्य देव। गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न रहता है। ओहो, हम सब गृहस्थ हैं, हम सब श्रावक हैं, हम सब गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न हैं। नहाने धोने खाने पीने मौज मस्ती बिजनेस में संलग्न हैं, हम लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं हमने। किसके लिए? गृहस्थी के कार्यों के लिए। अतः उसके लिए आलंबन रूप समय कब मिलेगा आपको? आलंबन रूप क्या? प्रभात और संध्या दोनों समय आचार्यों ने नियमित किए हैं। लो क्या कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव ने नियमित कर दिए, अमृत चंद्राचार्य देव ने नक्की कर दिए दो समय, एक प्रातः काल का समय सूर्योदय का समय और एक सूर्यास्त का समय। बस ये दो समय नक्की कर दिए आचार्यों ने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि आपके ऊपर छोड़ते हैं ना तो आप कहते हैं हाँ समय निकाल रहा हूँ, हाँ समय देख रहा हूँ मैं, हाँ देखता हूँ भोजन के बाद बैठूंगा, हाँ नहीं फिर उसके बाद फ्री होकर के, नहीं अभी तो फिर जाना पड़ गया, मेरे को बैंक जाना पड़ गया, बैंक का काम देख करके आता हूँ, नहीं वो फिर जरूरी मीटिंग हो गई, पहले उधर चला जाता हूँ। भैया यदि तुम्हारे ऊपर छोड़ देते तो शायद तुम समय नहीं निकाल पाते। आचार्य देव ने कहा सुबह उठते ही पहले सब कुछ छोड़ दो, बिस्तर छोड़ दो, घर गृहस्थी के कामों को छोड़ दो, उठते ही पहले फटाफट सूर्योदय के काल में चटाई लगाओ, आसन लगाओ और आसन लगा करके बैठ जाओ, रणोकार मंत्र बोलते हुए सामायिक की शुरुआत करो। कि क्या विधि होगी अभी बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। यूं तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, जब इच्छा हो तब की जा सकती है। उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान कदापि नहीं है, उससे आत्मा का नुकसान ही नहीं है। जब सामायिक करेंगे तब फायदा है। क्या मतलब साहब समझ में नहीं आया? सामायिक माने राग द्वेष से रहित पना, सामायिक माने राग का अभाव, सामायिक माने द्वेष का अभाव, सामायिक माने सहजता, सामायिक माने सरलता, सामायिक माने समत्व, एक रूप की अनुभूति, नित्य चैतन्य की अनुभूति का प्रयत्न, उसका नाम है सामायिक। जब करो तब अच्छा है। अमृत कौन से समय पीना अच्छा नहीं है, निरोगी कौन से समय रहना अच्छा नहीं है, यह बतलाइए। प्रत्येक काल अच्छा है, प्रत्येक काल अच्छा है। बोलो, एक माँ अपने बालक को, अपने बच्चे को याद करे तो कौन से समय याद करे बतलाइए। बोलो, माँ के हृदय में बालक के प्रति जो प्रीति का भाव है, जो अपनेपन का भाव है, निस्वार्थ प्रीति जो बालक के प्रति है, वो कब होनी चाहिए ये बतलाइए। सुबह उठते ही पहले और रात को सोते समय, और दिन में याद करे तो नहीं, दिन में नहीं, दिन में मत याद करो। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो आप। अरे जैसे अपने गायक की लगन लगती है, वो गायक को कब याद नहीं करे, वो अपने आत्म तत्व का स्मरण कब नहीं करे। ओहो, प्रतीक्षण करो रे, प्रतीक्षण, आत्म स्वरूप का स्मरण प्रतीक्षण करो रे। लेकिन हमें मालूम है, हम प्रतीक्षण कह करके, आचार्य देव जानते हैं हम अपनी जबान खराब नहीं करना चाहते, हम जानते हैं आप प्रतीक्षण नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं आपकी हैसियत को, हम जानते हैं आपकी सामर्थ्य को, हम जानते हैं आपकी योग्यता को, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई बात नहीं, दो समय हमने नक्की कर दिए, नक्की करके बतला दिए तुम्हारे को। बुद्धिपूर्वक सामायिक के लिए बैठना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए भैया। देखो, यूं तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान तो है ही नहीं, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र भी नुकसान नहीं है। इसलिए
प्रत्येक श्रावक को दोनों समय अथवा 3 समय उत्कृष्ट 6 घड़ी है हिम्मत। 6 घड़ी सुबह बैठे प्रातः काल, 6 घड़ी सायंकाल, और करें तो मध्याह्न में भी 6 घड़ी। ये उत्कृष्ट है, ये उत्कृष्ट है। मध्यम करें तो 4 घड़ी, क्या मध्यम करें तो 4 घड़ी, और यदि जघन्य करें, मान लीजिए कम से कम करें तो 2 घड़ी तक। हिसाब करें क्या, ये बतलाइए आप, सामयिक में करें क्या? बोले 5 पाप तथा आरंभ परिग्रह त्याग करके एकांत स्थान में, कल जैसे स्थान का चुनाव किया हुआ था, 5 पाप का त्याग कर दिया, सर्व आरंभ का त्याग कर दिया। अरे दूध को गैस पर चढ़ा करके सामयिक करने के लिए मत बैठना, सब्जी को प्रेशर कुकर में चढ़ा करके सामयिक के लिए मत बैठना। कितनी 3 सीटियां बज गई, एक और बजनी है, गैस बंद करनी है, फटाफट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे ऐसे नहीं, एकांत में शांति से निर्विकल्प होने के लिए, ओहो, सर्व प्रकार के विकल्पों को तोड़कर जिस तरह से जिन मंदिर में प्रवेश करने के पहले निस्सही 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 शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसी तरह से सामयिक करने के पहले सामयिक करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। 2 घड़ी सामयिक करने की मैं प्रतिज्ञा लेकर के बैठता हूं। हे जिनेंद्र देव, इस सामयिक काल में जब तक सामयिक चलेगी तब तक अपने परिणामों को अपने में स्थिर करने का प्रयत्न करूंगा। हे जिनेंद्र देव, हे पंच परमेष्ठी, हे नव देवताओं, आपकी साक्षी में मैं उपयोग को, मैं अपने परिणामों को स्थिर करने का प्रयत्न करने के लिए 2 घड़ी के लिए शांत चित्त से सर्व आरंभ और सर्व परिग्रह का त्याग करके सामयिक में बैठने की प्रतिज्ञा लेता हूं। इस तरह की प्रतिज्ञा ली जाती है सामयिक करते समय। बैठ गए बिल्कुल, अब हिलेंगे नहीं, अब डुलेंगे नहीं, अब उठेंगे नहीं, अब चलना फिरना नहीं होगा, बोलना नहीं होगा, अब बीच में टेलीफोन नहीं बजेगा, अब मोबाइल नहीं बजेगा। मोबाइल की रिंगटोन बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। साइलेंट मोड पर डालने पर भी यदि वो वाइब्रेट होता है उसे स्विच ऑफ कर दीजिए पौन घंटे के लिए। हमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। पंखे की हवा भी यदि डिस्टर्ब करती हो तो पंखा भी बंद कर दीजिए। लाइट यदि डिस्टर्ब करती हो तो लाइट बंद कर दीजिए। एसी यदि आवाज करता हो तो एसी बंद कर दीजिए। बच्चे यदि कहीं हो तो दूर कमरे में जाकर के बंद कर लीजिए कमरा, और शांत चित्त से बिल्कुल अपने उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। ये तो हमने प्रारंभिक तैयारी की है। आचार्य देव कह रहे हैं 5 पापों का त्याग। अब हिंसा का परिणाम नहीं आएगा, अब झूठ का परिणाम नहीं आएगा, अब चोरी का भाव मन में नहीं आएगा, अब कुशील व्यभिचार का भाव मेरे मन में नहीं है, अब धन दौलत वैभव के प्रति मेरे हृदय में परिणाम नहीं है। सबका त्याग करके आरंभ का त्याग कर दिया। नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन जो भी बन रहा, जो कुछ भी हो रहा है, सर्व उठा पटक्का हमने त्याग कर दिया। सर्व आरंभ और परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान में, समूह में नहीं होती, समूह में नहीं होती, एकांत स्थान में। कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, ऐसे सामयिक नहीं होती। आंख बंद करके बैठ जाइए आप एकांत स्थान में। मन शुद्ध करके पहले मन शुद्ध कीजिए, और मन शुद्ध करके पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना। ओह, अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमना, फिर 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना। सुनो क्या कह रहे हैं, देखिए सामयिक कैसे की जाती है। सामयिक करने के लिए हम आसन लगा करके, चटाई लगा करके एक ही स्थान पर बैठ गए, शांत चित्त से हम बैठ गए। नमोकार मंत्र का उच्चारण हमने शुरू किया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। फिर ऐसो पंच नमो यारो बोलते हुए, चत्तारी मंगल पाठ बोलते हुए पूर्व दिशा की तरफ हमने मुख कर लिया। अब ये कह रहे हैं पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर सर्वप्रथम वहाँ क्या करें, अष्टांग नमस्कार कीजिए। पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ हमने अष्टांग नमस्कार किया, खड़े हो गए। वैसे तो विधि जहाँ लिखी है, जहाँ जहाँ शास्त्रों में इनकी विधियाँ लिखी गई है, ये तो बहुत संक्षेप में यहाँ बतलाई है।
आपने डायरेक्ट अष्टांग नमस्कार किया, अदरवाइज पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके हम भावना भा रहे हैं, पूर्व दिशा में, विदिशा में अरिहंत, सिद्ध, साधु, केवली, कृत्रिम, अकृत्रिम जिन चैत्यालय जहाँ जहाँ विराजमान हो, सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, अभी हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और हमने पूर्व दिशा में मौजूद, पूर्व दिशा की तरफ जितने भी अरिहंत हैं, जितने भी सिद्ध उस दिशा से हुए हैं, जितने भी साधु हैं, अरिहंत माने तीर्थंकर परमात्मा, सामान्य केवली हैं, जिस दिशा से पूर्व दिशा की ओर से निर्वाण प्राप्त करने वाले अरहंत दशा में विराजमान लाखों की संख्या में जगह जगह अरहंत भगवान विराजमान हैं। पूर्व दिशा की ओर उन सबको वंदन किया। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य माने प्रतिमाएं और चैत्यालयों को भावपूर्वक हमने वंदन किया और फिर हमने झुककर अष्टांग नमस्कार किया। अष्टांग नमस्कार कर हम खड़े हो गए और खड़े होकर फिर क्या किया, हाथ हमारे जुड़े हुए हैं, 3 आवर्त देकर, आवर्त माने होता है सर्कल, 3 आवर्त देने हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह है हमारा, अष्टांग नमस्कार हम कर चुके हैं, वापस सीधे खड़े हो गए हैं और सीधे खड़े होकर हमने क्या किया, ये 3 आवर्त दिया, 1 2 3, ये 3 आवर्त देकर एक शिरोन्नति, सर झुका करके हमने वंदन किया। फिर हम घूम गए दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि राइट साइड में घूमा जाता है। पूर्व दिशा में यदि हमारा मुख है तो फिर मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ मुख किया, सर्वप्रथम वंदन करते हुए अष्टांग नमस्कार किया। अष्टांग नमस्कार करके फिर हम खड़े हो गए और खड़े होकर के वही 3 बार आवर्त देकर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा विदिशा में अरिहंत, सिद्ध, साधु, केवली, सर्व कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जहाँ विराजमान हो, सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। इस तरह से 3 बार आवर्त देकर, ऐसे 3 बार आवर्त देकर फिर शिरोन्नति देंगे। फिर वापस टर्न हो जावे, कौन सी दिशा में, दक्षिण के बाद में पश्चिम, उत्तर दिशा में, पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ घूम गए हम। अब पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करने के बाद में फिर वही झुक करके हमने अष्टांग नमस्कार किया, खड़े हुए और वंदन करते हुए पश्चिम दिशा, पूर्व दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दिशा विदिशा में समस्त अरिहंत, सिद्ध, साधु, केवली, सर्व कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जहाँ विराजमान हो, सबको मन से, वचन से, काय से भावपूर्वक वंदन करते हुए 3 बार शिरोन्नति देते हुए और फिर 3 बार आवर्त करके 1 बार शिरोन्नति प्रदान करें। फिर वापस हम घूम जाएंगे पश्चिम के बाद में उत्तर दिशा की तरफ, यही प्रक्रिया उत्तर दिशा की तरफ दोहराएंगे और फिर यही वापस घूमते हुए हम आ गए हैं पूर्व दिशा की तरफ। आसन लगा करके हम बैठ गए हैं और विचार कर रहे हैं। देखिए, ये सामायिक का प्रारंभ है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, 3 मिनट भी लग सकते, 3-4 मिनट लगेंगे आपको इस पूरी प्रक्रिया में। उसके बाद में आसन लगा करके हम बैठ गए, उपयोग को एकाग्र करके। आवर्त दिए जाते हैं क्लॉकवाइज, ये राइट साइड में, आप शायद देख रहे हो तो शायद सामने उल्टा दिख रहा हो, है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आवर्त माने सर्कल। अब देखिए, अब हम बैठ गए शांत चित्त से, अब क्या करें ये बतलाइए। ओहो, अब हम विचार कर रहे हैं, किसके बारे में, पंच परमेष्ठियों के बारे में विचार कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए,
तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। आत्म स्वरूप के बारे में, पंच परमेष्ठियों के बारे में विचार करें, शांत चित्त से बैठे हुए हैं। ओहो, मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, मेरी किसी के प्रति नाराजगी नहीं है। हे जिनेंद्र देव, मैंने अनंत काल में आज तक कितने ही पाप नहीं किए। हे जिनेंद्र देव, मैंने आज दिन भर में सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, प्रातः काल की सामयिक में रात्रि भर के पापों के बारे में, उनसे निवृत्ति के बारे में विचार किया जाता है। सायंकालीन जब सामयिक की जाती है तो दिन भर के पापों के बारे में विचार किया जाता है। हे जिनेंद्र देव, मेरा किसी के प्रति कोई बैर विरोध नहीं है, इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, इस जगत में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, मेरे कर्म ही मेरे शत्रु हैं। किसी ने आज तक मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं किसी का भी बिगाड़ने की भावना नहीं भाता हूँ। मैं किसके प्रति द्वेष करूँ? जिसने थोड़ा सा मेरे से प्यार से बात नहीं की, मैंने उसके प्रति ही द्वेष भाव पाल लिया। ये मैंने क्या किया? जो मेरे अनुकूल नहीं चला, मैंने उसके प्रति द्वेष भाव पाल लिया। जो मेरे कहे में नहीं चला, मैं उसके प्रति बैर बांध करके बैठ गया। हे जिनेंद्र देव, मैंने क्या क्या अनर्थ नहीं किए। जिसने मेरा योग्य मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, विनय नहीं किया, उसके प्रति मैं बैर भाव बांध करके बैठ गया। अब नहीं प्रभु, अब नहीं। हे जिनेंद्र देव, इनसे मेरी क्या दुश्मनी है, इनसे मेरा क्या बैर भाव है? सच में मेरा कर्म ही मेरा शत्रु है। ये कर्म मुझे जन्म जन्मांतरों में, भव भव में अनेक प्रकार के कष्ट देने वाला है। हे जिनेंद्र देव, अब नहीं भटकेंगे। हे जिनेंद्र देव, अब नहीं रुलेंगे। हे जिनेंद्र देव, मैं अपनी कषाय भावों के ऊपर, हे जिनेंद्र देव, मैं अपने विभाव भावों के ऊपर विजय प्राप्त करता हूँ। किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं है, किसी से नाराजगी का भाव नहीं है। आज कैसा हो गया था? अपने दिन भर के परिणामों का लेखा जोखा किया जाता है। अरे आचार्य देव तो ऐसा कहते हैं, 2 पैसे लगाकर, 2 रुपए लगाकर, 200 रुपए, 2000, 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार करता है तो दिन भर रात को अपनी बही चौपड़ी मिलाता है, हिसाब किताब मिलाता है, नफे टोटे का विचार करता है, नफा नुकसान का विचार करता है। सामयिक के काल में बैठा हुआ व्यक्ति भी प्रारंभिक भूमिका में विचार करना प्रारंभ करता है। मैंने आज क्या क्या अनर्थ नहीं किए, मैंने आज क्या क्या पाप नहीं किए, मैंने कितना पाप किया, मैंने कितनी बेईमानी की, मैंने कितने झूठ बोले। अरे पाठों के माध्यम से देखिए, यदि आप स्वयं चिंतन करने में समर्थ हैं तो अपने चिंतन के माध्यम से अपनी सामयिक को गति प्रदान कीजिए, और यदि आप चिंतन करने में समर्थ नहीं हैं तो आलोचना पाठ पढ़िए, रत्नाकर पंचविंशति का पढ़िए, आप भावना 32 पढ़िए, प्रेम भाव हो सब जीवों से, आप सामयिक पाठ पढ़िए, आप मेरी भावना पढ़िए, उनमें सब बातें निकल करके सामने आएगी। अपने झूठ के परिणामों की बात निकल करके सामने आएगी। पर निंदा, चोरी है, गाली चुगली जो मुंह में आया वमन किया। हे जिनेंद्र देव, क्या क्या पाप नहीं किए मैंने। हिंसा पुनी झूठ जू चोरी, पर वनिता सोंद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह कीने, पन पाप जुया विधि कीने। बोलो, सप रस रस नाघ्रानन को। बोलो, सोचिए जरा, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों के विषयों में अपने उपयोग को मैंने दिन भर में कितना नहीं भ्रमाया है। मेरे माध्यम से आज उस जीव की विराधना हो गई थी, आज उस जीव की हिंसा हो गई थी, उससे मैंने झूठ बोल दिया था, वहां बिजनेस करते समय मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे बेईमानी करनी पड़ी। मेरे हृदय में लोभ और लालच का परिणाम समा गया था। हे जिनेंद्र देव, ये लालच का परिणाम, ये लोभ का परिणाम, ये मायाचारी का परिणाम, ये किसी और को नहीं, ये मुझे ही कष्ट देने वाला है। हे जिनेंद्र देव, मैं भावना भाता हूँ कि मैं भविष्य में मायाचारी का परिणाम नहीं करूं। हे जिनेंद्र देव, मैं भावना भाता हूँ कि मेरे हृदय में मान का परिणाम नहीं आए। जगत के लोग मेरी कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन वे प्रशंसनीय की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। वे जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो जिसकी निंदा कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। निंदा और प्रशंसा के भाव से ऊपर उठकर मैं कोई एक चैतन्य तत्व हूँ। निंदा से भिन्न, आलोचना से भिन्न, ये सब आत्म संबोधन है, स्वरूप के बारे में चिंतन है। क्या चिंतन करेंगे आप?
ये सब चिंतन की धारा चलनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। मेरे पर के ऊपर नहीं चलती है, पर पदार्थों के ऊपर नहीं चलती है। मैंने पर चलाने के बहुत प्रयत्न किए, मैंने अनेक बार न मालूम क्या क्या पाप नहीं किए। ये सब विचार करता रहता है, बहुत सोचता रहता है, बहुत विचार करता रहता है, बैर भाव को छोड़ता है, इंद्रियों के विषयों को छोड़ता है, आरंभ परिग्रह के त्याग करने की भावना बाता है। निरंतर 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 यही भावना है। क्योंकि देखिए, परिष्कृत होने का काल है, ये अपने आप से मिलने का काल है, अपने लेखे जोखे का काल है, अपने दिन भर के क्रियाक्रम, क्या कहें उसे, अनाप शनाप जो भी ऊट पटांग हमारे द्वारा किए गए हैं, उन सब के लेखे जोखे हिसाब किताब का काम है। भैया आज मैंने कितना पाप किया है, मैंने कुछ पुण्य कर्म भी किया क्या, मैंने कुछ शुभ भाव भी किए क्या, मैंने अपने आप के लिए समय नहीं निकाला, मैंने भेद विज्ञान का कितना अभ्यास किया आज दिन भर में, मैंने वस्तु स्वरूप का कितना विचार किया। बोलो, आज ऐसा प्रसंग बन गया था, क्या मुझे उस प्रसंग में भेद विज्ञान का चिंतन नहीं करना चाहिए था? क्या उस प्रसंग में मुझे पर से भिन्न आत्म तत्व को देखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? ओहो, ये मैंने क्या किया, ये मुझे कैसा परिणाम आ गया, मेरे मन में उसके प्रति कैसे द्वेष का परिणाम आ गया, मेरे मन में उसके प्रति कैसे विरोध का भाव आ गया। ओहो, मैंने उसका विरोध करके उसका विरोध नहीं किया, विरोध के परिणामों से अपने आप का ही विरोध कर लिया है। क्रोध के परिणामों से किसी दूसरे का बुरा नहीं होता है, मैंने अपने क्रोध के परिणामों के माध्यम से अपना ही अहित कर लिया। मैं बैर नहीं बांधना चाहता, मैं शत्रुता नहीं पालना चाहता, मैं अपने इस क्रोध कषाय क्रोध के परिणाम को अभी निवृत्ति लेता हूं, मैं इसे लंबायमान नहीं करूंगा, मेरा ये क्रोध का परिणाम लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह आत्मविशुद्धि का काल है, क्या पापों से बचने का काल है, ये पापों से निवृत्ति का काल है। सामायिक कर रहे हैं हम लोग ध्यान में बैठे बैठे, मैं आपको बतला रहा हूं, ये व्यक्तिगत चीज है। सामायिक में नकल नहीं होती, सामायिक में दिखावा नहीं होता, सामायिक में प्रदर्शन नहीं होता। बैठ करके शांत चित्त से बैठ जाइए आप, विचार चलते चले जा रहे हैं, दिन भर का लेखा जोखा चलता चला जा रहा है हमारे दिलो दिमाग में, दिन भर की बातें चलती चली जा रही है। ओहो हे जिनेंद्र देव, ओहो भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। हे जिनेंद्र देव, धन घड़ी, देखो कहां से कहां लाइनें अपने आप ही आती है दिमाग में। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, स्वात्म चिंतन मन लग्यो। उन्होंने तो लिखा है, उदरदास जी ने क्या लिखा है, दर्श प्रभु जी को लख लयो, और हमने क्या कहा, स्वात्म चिंतन का परिणाम मेरे हृदय में आ गया है। ये धन्य घड़ी है, वो अवसर धन्य है। भाई साहब, जीवन की कौन सी घड़ी धन्य है? अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, हे जिनेंद्र देव, मैंने क्या क्या पाप नहीं किए, मैंने कितने एक इंद्रिय जीवों की वीराधना की है, कितने दो इंद्रिय जीवों की वीराधना की है, तीन इंद्रिय जीवों की वीराधना की है, 84 लाख योनियों में मैं भटका हूं। मैं अमूल्य तत्व विचार बोलिए, क्या विचार कीजिए आप, कितने कितने जन्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। हे जिनेंद्र देव, ये मनुष्य जन्म अब नहीं खोऊंगा मैं, अब नहीं खोऊंगा, अब अवसर आ गया है अपने को जाने बिना, अपने को जाने बिना लूंगा नहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगम ही आगम, बोलो, रचाऊंगा अपने उपयोग को। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। ओह, बहुत काल बिताया जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। हे जिनेंद्र देव, मैं देह की तरफ देखता रहा। हे जिनेंद्र देव, इस देह के चक्कर में मैंने कितने जन्म बिगाड़े हैं, एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में, साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई, जाती सी दिखाई दे रही है। ये त्रस पर्याय छूट जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर काल अनंत अरे
दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। नहीं पछताऊंगा अब नहीं पछताऊंगा हे जिनेंद्र देव। मुझे याद आते हैं वो प्रसंग हे महावीर स्वामी, जब आप और मैं निगोद में साथ साथ में विराजमान थे, साथ साथ में थे हम निगोद में, नित्य निगोद में। मैं भी नित्य निगोद से निकला हूं और हे महावीर स्वामी आप भी नित्य निगोद से निकले हो। आपने ऐसा क्या किया कि आप परमात्मा बन गए? आपने ऐसा क्या किया कि आप तीन लोक के नाथ बन गए? आपने ऐसा क्या किया कि आप सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए? हे जिनेंद्र देव, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। बोलो हे जिनेंद्र देव, आपने जो काम किया है, हे जिनेंद्र देव, आपने जिस विधि से, किस विधि की ने करम चकचूर, किस विधि की ने करम चकचूर। भगवान की भक्ति से काम नहीं होगा, पूजन से काम नहीं होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय पूज्य पिता श्री संतलाल जी, स्वर्गीय माता श्रीमती अंगूरी देवी, स्वर्गीय बहन श्रीमती शशि जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र श्री आशीष जैन, पुत्रवधू श्रीमती मिनी जैन एवं पौत्र युग जैन, ग्वालियर, बेंगलौर।